सोचिए 75 साल तक ग्लोबल ट्रेड कुछ नियमों से चला, पर 2026 आते आते ये पूरा खेल ही पलट गया। मतलब आपसी सहमति वाले नियमों की जगह अब बस एक तरफा ताकत और दबाव का बोलबाला था। और इस बदलाव के पीछे है अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी। ये पॉलिसी 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। ये पिलर्स ट्रेड घाटे को गलत बताते हैं, चीन को एक मोहरे जैसा इस्तेमाल करते हैं और देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। ये बिल्कुल उल्टी सोच है, क्योंकि घाटे की वजह तो असल में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्लेबुक असल में काम कैसे करती है, और इसके लिए भारत का केस स्टडी लेते हैं। भारत पर पहले से ही 50% का जबरदस्त टैरिफ लगा हुआ है। ये अमेरिकी पॉलिसी का नतीजा है। और इतना ही नहीं, ईरान से ट्रेड करने पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगने का भी खतरा है। यानी एक अहम सहयोगी देश पर कुल टैरिफ 75% तक पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और असर देखिए, फौरन देखा, सिर्फ 4 महीनों में अमेरिका को भारतीय एक्सपोर्ट 37% से ज्यादा गिर गया। लेकिन फिर अमेरिकी ट्रेजरी ने इशारा किया कि टैरिफ हट सकते हैं। मतलब ये सिर्फ मोल भाव का एक तरीका था। पर भारत झुका नहीं। उसने अपनी इकोनॉमी और विदेशी रिश्तों को और मजबूत करना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। टैरिफ अब सिर्फ ट्रेड का टूल नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। जैसे डेनमार्क पर ग्रीनलैंड बेचने का दबाव बनाने के लिए 8 यूरोपियन देशों पर टैरिफ लगा दिए गए। ईरान पर अमेरिकी बैन लागू करवाने के लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल हो रहा है, उसके ट्रेडिंग पार्टनर्स को टारगेट करके। सेमीकंडक्टर्स के लिए तो एक ट्रस्टेड पार्टनर क्लब ही बन गया है। दोस्तों को फायदा, बाकी सब बाहर। इस एक तरफा रवैये ने WTO को, जो दशकों से ग्लोबल ट्रेड का रेफरी था, साइडलाइन कर दिया है। तो सवाल यह है कि यह पूरा नया सिस्टम किस बिना पर टिका है? पता चलता है इसकी नींव काफी कमजोर है। इन सारे टैरिफ्स की कानूनी ताकत एक पुराने कानून से आती है, 1977 का IEEPA। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या एक ट्रेड घाटे को नेशनल इमरजेंसी मानकर ये कानून इस्तेमाल किया जा सकता है? और मजे की बात यह है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है जो इसे गैर कानूनी ठहरा सकता है। तो क्या ये ग्लोबल ट्रेड का नया नॉर्मल है, या फिर पूरा सिस्टम एक कोर्ट के फैसले से बिखरने वाला है?